दोस्तों, इस आज से हम राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऑथेंटिक नोट्स, ऑथेंटिक बुक से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं या फिर PYQ के बेस पे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। और आज से हम हर टॉपिक वाइज क्लियर उन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। और आपको अगर ये चीज़ें पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक भी कर दें वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज का हमारा पहला टॉपिक है राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन, इसका पहला संगठन का नाम है राजस्थान सेवा संघ। ये जो येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं ये PYQ हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। और जो ये पिंक हाईलाइटेड पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आने वाली एग्ज़ाम के लिए। ये सारी बुलेट पॉइंट्स राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुई, 9th 10th की राजस्थान अध्ययन की बुक्स हुई, इनसे लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना 1919 में बड़दाम महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक के द्वारा हुई थी और इसका अस्थायी मुख्यालय था वो था अजमेर। इसके अगर हम सक्रिय सदस्य की बात करें तो रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर इसके सक्रिय सदस्य थे। इनके द्वारा पत्र निकाला गया था तरुण राजस्थान नाम से। 1928 में यह संगठन समाप्त या मृतप्राय हो गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आगे वाले क्वेश्चन में आ सकता है। अगला संगठन है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी स्थापना 1918 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। इसके सदस्यों में नाम देखें तो गणेश शंकर, चांदकरण शारदा, स्वामी नरसिंह, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट संगठन राजस्थान हरिजन सेवा संघ। इसकी स्थापना राजस्थान में 1932 में गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में स्थापित की। किसकी? घनश्याम दास बिड़ला की। हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट संगठन है बाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा। AGG बाल्टर ने अजमेर में मार्च 1888 और फरवरी 1889 में समाज सुधार संबंधी कार्यों हेतु इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह की आयु को बढ़ावा देना, बहु विवाह बंद करने, त्याग प्रथा के संबंध को खत्म करना, मृत्यु को सीमित करने संबंधित। अब नेक्स्ट संगठन है प्रताप सभा। इसकी स्थापना 1915 में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई और जो कि इसके अध्यक्ष भी रहे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये शायद आपको किसी कोचिंग के नोट्स या कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। ये केवल ऑथेंटिक बुक्स के फैक्ट्स हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में या फिर इनको वैल्यू ऐड के लिए यूज़ कर सकते हैं। देश स्टेशनरी सभा 2 जुलाई 1877 को सज्जन सिंह मेवाड़ महाराणा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। इसका उद्देश्य ये PYQ में आए हुए हैं ये सारे पॉइंट्स। वैवाहिक समस्या को सुलझाना था, राजपूतों में विवाह खर्च को सीमित करना था, राजपूत ब्राह्मण और महाजनों में बहुविवाह त्याग संबंधी नियम बनाने के लिए। ये RS प्री में पूछा गया, ये जो स्टेटमेंट में कथन था ये पूछा गया है कि राजपूत ब्राह्मण महाजनों में बहुविवाह या त्याग संबंधी नियम बनाने के लिए इस सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट संगठन है वीर भारत सभा। 1910 में केसरी सिंह बारट ने इसकी स्थापना की थी और ये अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा थी। इस फैक्ट को इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर लेना क्योंकि PYQ में भी है। अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में इसको स्थापित किया गया था। मारवाड़ सेवा संघ 1920 में स्थापित किया गया। जोधपुर रियासत का ये पहला राजनीतिक संगठन था। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है आपसे कभी भी कि जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा? मारवाड़ सेवा संघ। इसके अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे, इसका मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। नेक्स्ट मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा ने 1918 में मर्दर हितकारिणी सभा के नाम से की थी। चांदमल सुराणा ने मर्दर हितकारिणी सभा की नाम से मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1923 में इसका नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया और 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में किया गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1923 में इसका नाम बदल के मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया। 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में किया। नेक्स्ट मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना जयनारायण व्यास के निवास स्थान पर जयनारायण व्यास द्वारा
1931 में की गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि PYQ में आ चुके हैं। जो सारे फैक्ट्स PYQ में आए हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट जरूर हैं। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में जोधपुर में की गई। इसके अध्यक्ष थे रणछोड़ दास गट्टानी। इसका उद्देश्य था महाराणा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जोधपुर में स्थापित अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टानी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ में आए हुए हैं। मित्र मंडल, साधु सीताराम दास ने बिजौलिया किसानों में जन जागृति हेतु मित्र मंडल की स्थापना की, संगठन की। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तक एक पेपर में आया नहीं है, लेकिन ये आने लायक है क्योंकि ऑथेंटिक बुक्स में से है। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, इन्होंने गीतों के माध्यम से बिजौलिया में जन चेतना जागृत की। ये फैक्ट या स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, इन्होंने गीतों के माध्यम से बिजौलिया में जन चेतना जागृत की। नेक्स्ट, सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में स्वामी गोपाल दास, कन्हैयालाल, श्री राम मास्टर ने मिलकर की। इसे चूरू की कांग्रेस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसे चूरू की कांग्रेस कहते हैं, सर्वहितकारिणी सभा। आज़ाद मोर्चा 1942 में स्थापित हुई। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। यह जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था 1942 में। इसके सदस्य का नाम पूछा गया है, तो इसके सदस्यों को एक बार अच्छे से याद कर लें। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल और हंसदी राय। कौन कौन? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल, हंसदी राय। 1945 में नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय हुआ। ये फैक्ट है, ये स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो इसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लें। 1945 में नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा का पुनः जयपुर प्रजामंडल में विलय हुआ। दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट हमारे राजनीतिक संगठन जो फैक्ट ऐसे कहें तो फैक्चुअल थे। इसमें कुछ लॉजिक या कुछ ऐसा याद करने का मतलब फैक्ट्स थे जो आपको याद करने पड़ेंगे। PYQ वाले फैक्ट्स तो बिल्कुल कंटेस्ट होने चाहिए, आपको एकदम कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप नहीं हिचकें। लेकिन जो ये पिंक हाईलाइटेड पॉइंट है इनको प्लीज़ अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम टॉपिक वाइज आगे आपको वीडियो डालते रहेंगे और आप उनको प्लीज़ हमें सजेस्ट करना कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपको लाते रहेंगे। थैंक यू।